संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण, सदन में गर्मागर्म बहस। प्राइवेट एजेंसियां खा रही हैं कर्मचारियों का पैसा, बड़ा खुलासा। आउटसोर्सिंग खत्म होगी, सरकार ने बनाई नई राज्य निगम योजना। न्यूनतम वेतन की गारंटी, संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा। यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा विधानसभा में गरजा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं प्रभाकर द्विवेदी मल्टी टैलेंटेड यूट्यूब चैनल। क्या आप एजेंसियां कर्मचारियों के वेतन का बड़ा हिस्सा खा रही हैं? क्या सरकार ने इसका समाधान निकाल लिया है? क्या अब न्यूनतम वेतन की गारंटी पूरा सच जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखने के लिए तैयार हैं? विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया और हाल ही में विधानसभा में एक तीखी बहस देखने को मिली। आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। प्राइवेट भर्ती एजेंसियां वेतन का बड़ा हिस्सा काट रही हैं। कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन भी पूरा नहीं मिल रहा। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है। कई कर्मचारी वर्षों से काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें स्थायित्व नहीं मिला। प्राइवेट एजेंसियों पर आरोप है। विपक्ष का कहना है कि सरकार एजेंसियों के माध्यम से भर्ती करती है। एजेंसी सरकार से पूरा बजट लेती हैं लेकिन कर्मचारियों को बहुत कम पैसा देती हैं। पीएफ और अन्य लाभ भी समय पर नहीं मिलते। इससे आर्थिक शोषण, मानसिक तनाव, भविष्य की असुरक्षा जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। सरकार की ओर से कहा गया कि राज्य स्तर पर एक नया राज्य निगम यानी कि स्टेट कॉरपोरेशन बनाया गया है। इसका उद्देश्य बिचौलियों को हटाना है, कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन की गारंटी देना है, सीधे लाभ देना है। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, वेतन समय पर मिलेगा, एजेंसियों की मनमानी खत्म होगी। अगर ये व्यवस्था सही से लागू हुई तो कर्मचारियों को सीधा भुगतान, कटौती में कमी, सामाजिक सुरक्षा लाभ, नौकरी में स्थिरता। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या यह सिर्फ घोषणा है या जमीनी स्तर पर लागू भी होगा? संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी चाहते हैं समान कार्य का समान वेतन, अस्थायीकरण, पीएफ, ईएसआई, ग्रेजुएटी, समय पर वेतन, एजेंसियों की भूमिका कम हो। भारत में आउटसोर्सिंग मॉडल सस्ता और लचीला माना जाता है, लेकिन जब पारदर्शिता नहीं होती तो शोषण की संभावना बढ़ जाती है। अगर राज्य निगम सच में बिचौलियों को हटाता है तो ये एक बड़ा सुधार साबित हो सकता है। साथियों, आप देश की व्यवस्था को चलाते हैं, आपकी मेहनत पर सिस्टम चलता है। अगर आपकी आवाज मजबूत होगी तो बदलाव जरूर आएगा। एकजुट रहिए, जागरूक रहिए और अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी 8,000 संविदा भर्ती 2026, 75 जिलों में बम्पर वैकेंसी। पूरी जानकारी। यूपी कॉन्ट्रैक्ट जॉब 2026, 8,000 से ज्यादा पद हैं। आवेदन शुरू है। 75 जिलों में संविदा भर्ती है। मेडिकल, टेक्निकल, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद हैं। यूपी सेवा योजना पोर्टल से करें आवेदन। 8,000 प्लस जॉब अपडेट। नमस्कार साथियों, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 8,000 से अधिक संविदा पदों पर भर्ती निकली है। मेडिकल, टेक्निकल, कंप्यूटर ऑपरेटर
सुरक्षा कर्मी, एजुकेटर, कई विभागों में अवसर है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा कौन आवेदन कर सकता है, कितनी सैलरी मिलेगी, अंतिम तिथि क्या है और सेवा योजन पोर्टल से आवेदन कैसे करें। भर्ती के पूरे विवरण के बारे में बताते हैं, तो ये भर्ती संविदा आधारित है और विभिन्न सरकारी विभागों के लिए है। कुल पद 8,000 हैं। स्थान उत्तर प्रदेश के 75 जिले। पदों में शामिल है स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, एएनएम, कंप्यूटर ऑपरेटर, एजुकेटर, सिक्योरिटी गार्ड, डेटा एंट्री ऑपरेटर। ये भर्ती अलग अलग जिलों में अलग अलग विभागों के तहत निकाली गई हैं। शैक्षिक योग्यता पद के अनुसार योग्यता अलग अलग है। मेडिकल पद में एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा, टेक्निकल पद में आईटीआई, डिप्लोमा, संबंधित क्षेत्र का अनुभव मांगा गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 12वीं पास, कंप्यूटर डिप्लोमा, टाइपिंग स्पीड आवश्यक है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 10वीं 12वीं के साथ शारीरिक फिटनेस जरूरी है और आवेदन से पहले नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें। सैलरी कितनी मिलेगी? पद के अनुसार सैलरी अलग होगी। अनुमानित वेतन मेडिकल स्टाफ के लिए 18,000 से 35,000, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 15,000 से 22,000, टेक्निकल स्टाफ के लिए 20,000 से 30,000 और सिक्योरिटी स्टाफ के लिए 12,000 से 18,000। कुछ पदों पर अनुभव के आधार पर वेतन ज्यादा भी हो सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि, महत्वपूर्ण बात, आवेदन की अंतिम तिथि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग है। अधिकांश पदों की अंतिम तिथि 11 फरवरी से 26 फरवरी 2026 के बीच में है, इसलिए देर न करें, अंतिम तिथि से पहले आवेदन जरूर करें। सेवा योजन पोर्टल से आवेदन करें। आवेदन करने के लिए सेवा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पे जाएं, नया रजिस्ट्रेशन करें, प्रोफाइल अपडेट करें, अपनी योग्यता और अनुभव भरें, संबंधित पद चुने, आवेदन सबमिट करें। जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र, फोटो, सिग्नेचर, अनुभव प्रमाण पत्र। आवेदन करते समय जानकारी सही भरें। चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकता है मेरिट इंटरव्यू, दस्तावेज सत्यापन। कुछ पदों के लिए लिखित परीक्षा भी हो सकती है। ध्यान रखें, फर्जी वेबसाइट से बचें, किसी एजेंट को पैसे न दें, केवल आधिकारिक पोर्टल से आवेदन करें, दस्तावेज सही रखें। तो दोस्तों, 8,000 पदों की भर्ती बहुत बड़ा अवसर, लेकिन संविदा आधारित होने के कारण नौकरी अस्थायी नहीं होगी। फिर भी अनुभव के लिए